खट्टा मीठा नॉर्मल गोलगप्पों की तरह है, जहाँ पे हम हर जगह जैसे खाते हैं। नेक्स्ट आपको क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। सो ग्रीन चिल्ली एंड ब्लैक पेपर का होता है। ओह माय गॉड, ग्रीन चिली एंड ब्लैक पेपर हाँ जी। क्रांतिकारी गोलगप्पा धुआं निकालने वाला। और क्रांतिकारी गोलगप्पा बहुत ज़्यादा तीखा था। यहाँ पे आगे पता लगा कि क्रांतिकारी गोलगप्पों के दीवाने क्यों हैं लोग। हालातों से हार के घुटने टेक के कहाँ किसी ने देखा है आने वाला सुकून का सवेरा। इसीलिए कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सरदार जी से, जिनकी लाइफ में इतनी कठिनाई आई, इतने ज़्यादा अटकलें आई, उसके बावजूद हालातों से हारे नहीं, डट के लड़े और अब सुकून भरी सांस ले रहे हैं। हालांकि एक यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं बता दूं कि सरदार जी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कोई ऐसा टाइम था कि जब ये एक अच्छे बिजनेसमैन थे, रेस्टोरेंट के मालिक थे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी काम था। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त अपनी रंगत दिखाता है तो किसी को भी नहीं छोड़ता। तो अब आज के टाइम में सरदार जी फेमस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं सोशल मीडिया पर फेमस होने का सबसे बड़ा जो कारण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे गोलगप्पे हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूथ में गोलगप्पों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन इनके गोलगप्पों में कुछ अलग स्पेशल है। जैसे कि दिल मांगे मोर, यानी कि गोलगप्पे की पानी की वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। गोलगप्पे की पानी की वैरायटी है यहाँ पे कुछ और। सो गाइज़, आइए मुलाकात भी करेंगे इनसे, इनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे और इनका जो स्पेशल क्रांतिकारी गोलगप्पा बहुत ज़्यादा फेमस है वो टेस्ट भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के गोलगप्पा टेस्ट करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। आइए मेरे साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। की हाल चाल? बढ़िया जी। सर, हम सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे एक रेस्टोरेंट का मालिक गोलगप्पों की रेडी लगाने लगा? मैं से है, मैं रेस्टोरेंट में किचन में आग लगने के चक्कर में ना जी। तो मेरा काफ़ी नुकसान हो गया था जी, कब की बात है ये? ये 2014 की लास्ट की बात है। जी। तो उसके बाद में दोबारा से रीओपनिंग सेटिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी, जी। तो फिर मैंने वो क्लोज़ ही कर दिया, क्योंकि रेस्टोरेंट के खर्चे थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, आपको जी। मालूम है। सो उसके बाद साल 13 से फिर मैं मतलब फास्ट फूड के काम में और गोलगप्पे के काम में जी। इसकी सेटिंग कर दी। कैसे आइडिया आया कि गोलगप्पों की रेडी ही चलेगी सर? गोलगप्पों की रेडी मैडम आजकल लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, यूथ में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रेज़ गोलगप्पों का चलता है और जी। फैमिली बेस को भी हम घुमाने ले जाएं तो सबसे पहले गोलगप्पे की आती है, कहाँ जाना है गोलगप्पे खिला के लाओ। अच्छा, वाइफ की बात कर रहे हो? हाँ, मिसेज भी स्माइल आ गई। डेली गोलगप्पे खिलाने लेके जाना पड़ता था, जी। तो सोचा चलो अपना खुद का बिजनेस कर लेते हैं गोलगप्पे का ही। जी। एक तो थोड़ा कम बजट में चालू हो जाएगा, जी। दूसरा जब भी खाते हैं तो मन में डाउट रहता था कि वो चीज़ अच्छी खिला रहा है बिल्कुल बिल्कुल या नहीं खिला रहा। जी। क्योंकि आजकल क्या सिस्टम चलता है, पैसा बचाने के चक्कर में लोग बहुत गलत चीज़ें भी करते हैं और मन में डाउट भी था, तो इसलिए इस अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से काम करने के लिए खुद से ही सोचा कि चलो खाने में भी अच्छी चीज़ बनाएंगे जी। और खुद से बनाएंगे तो हमें मालूम होगा हमने क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। सो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि उस टाइम क्या हुआ था? ट्रांसपोर्टेशन का काम मैडम जीएसटी और जो ये अपना यूनियन भंग कर दी थी जी। उसके चक्कर में मैं कौन से साल में हुआ था? ये 2014
अपना 15-16 में मेरे ख्याल में पहले जीएसटी लगी थी। अच्छा अच्छा जीएसटी लगने के चक्कर में मेरी जो गाड़ियाँ चलती थी पक्की लगी हुई थी, जी वो वहाँ से निकल गई। जी अच्छा, वो काम बंद हो गया। फिर उसके बाद में 17-18 में मेरे ख्याल में कैप्टन साहब ने वो बंद कर दिया, ट्रक यूनियन ने बंद कर दी। यूनियन ने भंग करने के चक्कर में तो यूनियन का जो काम था वो भी बिल्कुल डाउन हो गया। जी तो उसके चक्कर में फिर मैंने 2019 में धीरे धीरे करके जितनी गाड़ियाँ थी सब बेच दी मैंने। 2019 के दिसंबर में लास्ट गाड़ी बेची थी, जी। मतलब फ्री हुई तो मैंने दिसंबर में उसको भी बेच दिया। कौन से सन में आपने स्टार्ट किया था गोलगप्पों का काम? 2013 से कर रहा हूँ। अच्छा 2013 से आप कर रहे हैं। सो अब कामकार सेट है? हाँ जी, हाँ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ बढ़िया। ਸੋ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੇੜੀ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਨਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਚਾਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ है। जी। सो कितनी वैरायटीज़, कितने फ्लेवर का पानी अभी आपके पास है? 8 फ्लेवर मैम डेली होते हैं जी और अपने पास टोटल बनते हैं 48 जी। अच्छा 48 पानी का फ्लेवर आपके पास है। हाँ जी। क्रांतिकारी गोलगप्पों में ऐसा क्या है जो इतना हर तरफ सुनने को मिल रहा है, क्रांतिकारी गोलगप्पा? क्रांतिकारी मैम मोस्ट उनके लिए बहुत बेस्ट है जो स्पाइसी पानी, मतलब स्पाइस में जैसे गर्ल्स कहती है और तीखा और तीखा और वो तीखा यहाँ आके बंद हो जाता है, अच्छा यहाँ आके बंद हो जाता है। उससे तीखा बंदे बोलते हैं रहने तो अब कम कर दो। अच्छा तो यहाँ पूरी तरह से उन्हें मज़ा चखाते हो। हाँ जी, हाँ। जी सो और क्या कुछ स्पेशल है? 48 पानी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गया। 48 पानी है मैम। मैं आगे जब भी बनाने की कुछ भी मतलब नया नया बनाने की सोचता हूँ। मैंने स्टार्टिंग 10 पानी से की थी, अच्छा धीरे धीरे करते करते 26, 27, 28 मेरी जगबानी में आई थी पहले, उसमें 40 पानी का आया था। अच्छा उसके बाद में अब धीरे धीरे करते करते मेरे पास 48 हो गए। एक्सपेरिमेंट करी जा रहे हो मतलब बैठे बैठे? करते हैं डेली। अच्छा अब मैंने चटनी में ट्विस्ट लगाया है, अच्छा जो भल्ले के ऊपर चटनी डलती है अपनी, सौंठ बोलते हैं जिसको। उसमें क्या न्यू है? उसमें एक तो मेरी बनती है वैसे नॉर्मल जो होती है उसकी इमली की, अच्छा और इमली के साथ में मैंने अब उसमें फ्रूट अवेलेबल कर दिया। और अच्छा। ये जो बनाई हुई है ये उसकी है गुआवा की। अच्छा पानी के 48 फ्लेवर जो हैं वो किस तरह से थोड़ा काउंट करवाएंगे? सारे मैम अभी ये खट्टा मीठा है, हाँ जी क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी हवा खट्टी निकालने वाली। खट्टी इमली है, सॉल्टी होगा, स्पाइसी जी, नहीं होगा। जी। अभी काम थोड़ा डाउन चल रहा है इसलिए मैं पानी भी थोड़ा कम बना के जी। लाता हूँ। ये धनिया पुदीना हींग है, जी और ये है अपना गुआवा, जी अनार चुकंदर का है, जी और ये हींग है। 100% प्योर है। हाँ जी मैम। जी और ये है उसका आंवला, हरड़ा अच्छा और 3-4 चीज़ें और डाल के बनाया हुआ है, ठंडा है। तो वाइफ को तो आप खुश करने में लगे हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर पानी। वाइफ किसका किसका पूरा हाथ होता है घर में तैयार करने के लिए? सभी हेल्प करवा देते हैं। अच्छा। वैसे तो पानी मैं हूँ, छोटा ब्रदर है, अच्छा साथ में रल के काम करते हैं। और उसके बाद में वाइफ है, वो पापड़ वगैरह सारी वही बनाती है, हेल्प करती है सारा काम करने में। मतलब कभी जिद किया करती थी गोलगप्पे खवा के लाओ, आप गोलगप्पे साथ में बनाओ। बनवाते हैं, सही बात है। सो यही इसीलिए कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी। तो ये सच कर दिखाया आपने। हाँ जी, हाँ। अब लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ जी, चल रही है बढ़िया। जी आगे का क्या प्लान है? और क्या 48 पानी से आप 58 ले जाओगे? 68 68? मेरी आगे देखते हैं कहाँ तक चलती है, जितनी दूर तक चलेगी उतनी दूर तक मतलब लेके जाएंगे। एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होने वाला? बंद नहीं होते। जी तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहोगे सभी दर्शकों को, कई ऐसे हालातों से हार के बैठ जाते हैं? नहीं, देखो ज़िंदगी इसी का नाम है, बोलते हैं कि उतरा चढ़ा जो है ज़िंदगी में आता रहता है। जी अब लॉकडाउन आया जी तो कई लोग बिल्कुल, मेरा भी काम बंद हो गया था, बिल्कुल घर में बैठे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत की उस टाइम पे, और नहीं कुछ तो एक्सपेरिमेंट की, जी पानी बढ़ाए। मेरे जी। पास पहले 15 से 18 पानी थे। जी जब संगरूर से हैं क्या पीछे से आप? हाँ जी, संगरूर से हूँ तो पहले। लुधियाना कैसे आना हुआ? लुधियाना भी सिस्टर मेरी है, अपना शरणजीत, जी तो वो मेरे को यहाँ पे आए बार बोलती थी आने के लिए। जब भी वो ऑस्ट्रेलिया रहती है तो जब भी यहाँ आती थी तो आए बार मेरे को बोलती थी यहाँ आने के लिए। तो इस बार वो लॉकडाउन के चक्कर में धक्के से ले आई। अच्छा चलो फिर कुछ बढ़िया ही हुआ आपका। हाँ जी, हाँ। सो यही है कि हार के नहीं बैठना चाहिए नहीं, और नहीं। कुछ ना कुछ करते करते रहना चाहिए। सफलता कदम काम चूमेगी। करेंगे तो
एक ना एक दिन तो सफलता ही जाएगी जी। जरूर। आज तो नहीं तो कल जी परमात्मा सुन ही लेगा। जी ज़रूर। सो गोलगप्पे हम भी टेस्ट करते हैं, बातें तो बहुत हो गई, सो टेस्ट भी करके बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। पहले कौन सा टेस्ट करना है? अभी ठंडे कम होंगे तो खट्टा मीठा पानी, ये आ गया गोलगप्पा। खट्टा मीठा नॉर्मल गोलगप्पों की तरह है, जहाँ पे हम हर जगह जैसे खाते हैं। नेक्स्ट आपको क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होने वाला है। सो ये ग्रीन चिल्ली एंड ब्लैक पेपर का होता है। ओ माय गॉड, ग्रीन चिली एंड ब्लैक पेपर, हाँ जी। क्रांतिकारी गोलगप्पा, धुआं निकालने वाला। ये सभी का धुआं नहीं निकालता है, वैसे जो मतलब स्पाइसी खाने वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट रहता है। ये साढ़े मीठे खाना रहे भाई आगे बाउल। ये हैगा जी खट्टी इमली, सॉल्टी होगा, स्पाइसी नहीं होगा। सॉल्टी है खट्टी इमली के साथ, स्पाइसी और क्रांतिकारी गोलगप्पा बहुत ज़्यादा तीखा था। धनिया पुदीना जी ते हिंग डाली। जी। मसाले घर पे बनाते हो? हाँ जी, मसाले जिन्ने होंगे सारे मेरे अपने पीसे हुए होंगे। आप पीसी हुई चीज़ कोई नहीं लेंगे यूज करके, सारी जिन्नी होंगी मेरी अपनी पीसी हुई होंगी। हूँ आ गया जी फ्रूट फ्लेवर, ये है गुआवा, बूंदी पाके। यहाँ पे आगे पता लगा कि क्रांतिकारी गोलगप्पों के दीवाने क्यों हैं लोग, और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड हेल्थी, मेड बाय सरदार जी। सबसे अच्छी चीज़ है कि घर में सब कुछ तैयार किया हुआ है, मसाले भी हाथ से पिसे हुए हैं, और पानी समटाइम हम ये देखते हैं गोलगप्पे वाले जो होते हैं यार, यही हाथ है, कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो। सो वही हाथ पानी में डाल के गोलगप्पे खिला देते हैं। सो यहाँ करछी से पूरा काम है, प्योरिटी का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, साफ़ सफाई भी अच्छी और टेस्ट में बेस्ट है। सो मैं भी यही कहूँगी कि ब्यारस नगर जे ब्लॉक अगर आप आते हैं गुरुद्वारा साहिब के सामने, तो ज़रूर एक बार टेस्ट करके जाएं क्रांतिकारी गोलगप्पा। और एक बार फिर से जैसा आपने इनकी स्टोरी सुनी है, सो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और मैं भी यही कहूँ कि हालातों से हार नहीं मानते, बल्कि डट के उसका सामना करते हैं और सफलता फिर कदम चूमती है। तो इसी तरह से आप देखते रहें खबर दिन भर। धन्यवाद।